दादरी में गुर्जर सम्राट प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण से शुरू हुआ जो विवाद है वो लगातार गहराता जा रहा है। हालांकि एक नाट्य घटनाक्रम के तहत गुर्जर शब्द को शिलालेख से पहले मिटाया गया, हटाया गया, उसके बाद रातों रात फिर लिख दिया गया। किंतु इसके बावजूद भी गुर्जर संघर्ष समिति जो कि राष्ट्रीय गुर्जर एकता स्वाभिमान समिति का गठन किया गया था, जब ये चिठेड़ा में पंचायत हुई थी, तो आज ये अखिल भारतीय गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान में आज 2 अक्टूबर को ये एक महापंचायत दोबारा बुलाई गई है। तो इसमें दूर दराज से गुर्जर सरदार भाग ले रहे हैं और आइए देखते हैं इसमें क्या खास है और लोगों से बात भी करते हैं। राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति की ये एक महापंचायत चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर दराज से गुर्जर सरदार आए हैं और विभिन्न गुर्जर संगठनों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आज देखते हैं क्या एक रणनीति यहाँ कायम होती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कितना ही समाज का नेता हो, कोई नकली सेना का हो, कोई असली सेना का हो, वो स्वतंत्र भारत में ये नहीं कह सकता कि मेरे 14 मुख्यमंत्री हैं, मैं मंचावे जैसे इतिहास लिखवा दूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री 21 तारीख की रात को कैद कर लिया था कुछ लोगों ने? अगर वो कैद कर सकते हैं तो हम तो वीर हैं। हमें भी इस सिस्टम को घेरने का तरीका आना चाहिए। आदरणीय सर्व समाज के भाई जो भी यहाँ सुन रहे हैं, ये भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ ये भी है कि अकबर महान था। भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ ये भी है कि 70 साल जो इस देश की गुलामी को छुड़ाने के लिए मारे गए, उनको कब तक न्याय मिलेगा। भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ ये भी है कि एक कलेक्टर लेवल का व्यक्ति गुर्जेश्वर महाराज सम्राट गुर्जर मिहिर भोज की खोज करेगा। दोस्तों, 1300 साल पहले का इतिहास एक आईएएस लिख सकता है जो सरकार की नौकरी कर सकता है। ये सरासर झूठी बात है जो मध्य प्रदेश में हो रही है। क्या कसूर है हमारा? मैं इसलिए बताना चाहता हूँ उस पीढ़ी को, ये पीढ़ी जल्दी उत्तेजित हो जाती है और उत्तेजना में वो कुछ न कुछ निर्णय ले लेती है। निर्णय लोकतंत्र के हिसाब से लेना सीखो, लड़ना सीखो। तब तुम उस दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यवादी साम्राज्य के खिलाफ लड़े, सीटे भर गए, गोलियों के सामने छीटे अपना सीना खड़े अड़ा दिए। आज उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर तंवर साहब बैठे, मैं आपको वो घटना सुनाऊंगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, लेकिन गुर्जरों के इतिहास के साथ, गुर्जरों के चमचमाते इतिहास पर जो लगातार पिछले 78 सालों से तारीफ पोती जा रही है, उसका पता आपको होना चाहिए। राजकुमार जी, वो 1857 में राव उमराव सिंह की धरती पर खड़ा हूं मैं। कितने लोग जानते हैं दादरी के कि राव उमराव सिंह की भूमिका उस 1857 के संग्राम में अग्रिम भूमिका थी। गुर्जरों पे जो है आजकल विवाद चल रहा है, गुर्जर और राजपूत का दादरी में, पूरा मामला क्या सर? ये देखिए, मैंने हर बार ये स्पष्ट किया है, हर पंचायत में, हर बाइट में, मैं एक चैनल पे डिबेट में भी था इसी विषय में। ये गुर्जर और राजपूत को कोई विवाद नहीं है। राजपूत समाज ने कभी सम्राट मिहिर भोज कॉलेज दादरी में 1948 से है और इसका गुर्जर विद्या सभा संचालन करती है। इससे पहले भी बालिका विद्यालय में सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति लगी हुई है, उस पर साफ गुर्जर लिखा हुआ है। अक्षरधाम में भी लगी हुई है, बराबर में दीनदयाल संस्कृति केंद्र है, उसमें भी लगी हुई है। तो राजपूत समाज ने कभी विरोध नहीं किया। राजपूत समाज से हमारा कोई वैमनस्य नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। उनका हम सम्मान करते हैं, वे हमारा सम्मान करते हैं। ये लड़ाई तो बीजेपी के लोगों ने शुरू की है। बीजेपी के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के आदमी को विशाल हृदय होना चाहिए। उन्होंने इतने संकुचित विचार का परिचय दिया कि वो इस बात पे अड़ गए कि मैं विमोचन जब करूंगा जब गुर्जर शब्द हट जाएगा। तो लोगों ने इस लालच में हटा दिया कि वो यूनिवर्सिटी दे के जाएंगे हमें। उन्होंने 50 पैसे की मदद नहीं दी और न कोई यूनिवर्सिटी दी
और गुजर शब्द पर काली खौर पुतवा गए। तो इसको लेकर समाज की जो भी नाराजगी है वो योगी आदित्यनाथ से और बीजेपी की सरकार से है। राजपूत समाज से हमारी कोई नाराजगी नहीं। सर योगी जी के आने से पहले क्या ऐसा ये मतलब प्रस्ताव था कि वो यूनिवर्सिटी देके जाएंगे, यहाँ पर कुछ चर्चा थी क्या इस बात की? योगी जी को बुलाने का प्रस्ताव जिस मीटिंग में पास हुआ था, क्योंकि मैं भी गुजर विद्या सभा का सदस्य हूँ, मैं उस मीटिंग में मौजूद था। जब लोकल विधायक ने ये प्रस्ताव रखा कि हम योगी जी से इसका विमोचन कराएंगे, तो हमने ये कहा कि किसी समाज के आदमी से कराएं। तो विधायक ने खुद ये कहा कि वो यूनिवर्सिटी की घोषणा करके जाएंगे। तो मैंने ये कहा था कि मैं समाजवादी पार्टी का आदमी होते हुए उन्हें माला पहनाऊंगा, उनका स्वागत करूंगा अगर वो यहाँ यूनिवर्सिटी दे के जाते हैं। लेकिन वो कुछ नहीं दे के गए। 1995 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, वो इसी कॉलेज में आए थे, 20 लाख रुपए दे के गए थे। उस समय 50,000 रुपए में एक क्लासरूम तैयार होता था। आज एक क्लासरूम 10 लाख रुपए में तैयार होता है। उस रेट से भी देते तो योगी जी को कम से कम 4 करोड़ रुपए देने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने 50 पैसे दिए नहीं। इस मूर्ति में सरकार का, बीजेपी का या किसी नेता का कोई योगदान नहीं है। इसमें टोटल पैसा गुजर समाज का लगा हुआ है। 25 लाख रुपए में ये मूर्ति तैयार हुई, राम सुतार जी से बनवाई हमने, और इसके फाउंडेशन में पैसे लगे। सारा पैसा गुजर समाज का। तो जो शिलापट से नाम रातारात हटाया, फिर रातारात लिख दिया, तो किसे इसका जिम्मेवार माने? ये बताने की जिम्मेदारी तो मीडिया की है, लेकिन हमारे पास जो सूत्र हैं, जो स्रोत हैं, वो ये बता रहे हैं कि रात को 2 बजे योगी आदित्यनाथ ने कमिश्नर को फोन करके ये कहा गाजियाबाद से कि या तो उससे गुजर शब्द हटाओ वरना मैं कार्यक्रम में नहीं आऊँगा। उन्होंने लोकल विधायक और राज्यसभा सदस्य से सलाह की। वो समाज का सम्मान कम समझते हुए बीजेपी का सम्मान ज्यादा समझते हुए उन्होंने अनुमति दे दी, और ये रात को पुलिस ने उसमें काला सीमेंट भरा है। सर, जो दादरी है वो गुजरों की राजधानी बोली जाती है पिछले कई दशक से, कई पीढ़ियों से, लेकिन ये इस तरह की जो घटना हुई है, किसको इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, एक तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि इस देश में गुजर समाज से ज्यादा सद्भाव वाला समाज दूसरा नहीं है। इसका एक कारण ये है कि गुजर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। ये जो गुजर समाज के लोग विभिन्न वर्गों में आते हैं, और कहीं जहाँ जहाँ गुजर बहुल क्षेत्र हैं, कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं होते, कभी जातीय दंगे नहीं होते। ये सबका सम्मान करते हैं। हम इस क्षेत्र को भी गुजरों की राजधानी या गुजरों का क्षेत्र हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं सबका क्षेत्र है, सब हमारे भाई हैं। अब तो यहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग बाहर के आके बस गए। लेकिन सर देखो, जो कॉलेज गुजरों का है, मूर्ति गुजरों ने बनवाई, पैसा गुजरों ने खर्च किया, तो इसमें नाम गुजर क्यों हटा दिया गया? कौन लोग इसके पीछे, साजिश कौन कर रहा है? देखिए, राजनीति, पार्टी और सरकार हमेशा समाज से नीचे होती है, समाज ऊपर होता है। सबसे ऊपर राष्ट्र, फिर दूसरा धर्म, फिर तीसरे नंबर पर समाज, और फिर पार्टियां या सरकारें आती हैं। सरकार ने अहंकार में गुजर समाज को झुकाने की कोशिश की है, लेकिन गुजर समाज इतना कमजोर समाज नहीं है। गुजरों ने 400 साल तक विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ाई लड़ी, विदेशियों को देश में घुसने नहीं दिया। गुजरों ने 90 साल अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। मेरे सगे दादा 1857 में फांसी लगाई गई थी, और 78 लोगों को, हमारे सिकंदराबाद तहसील के 78 लोगों को फांसी लगी थी काला आम पे, जब उस समय दादरी तहसील नहीं होती थी। तो ये समाज हमेशा स्वाभिमान के लिए लड़ा है। अब लोकतंत्र का युग है, वोट की लड़ाई है। तो अब अगर हम बंदूक से लड़े, गोलियों से लड़े, तलवारों से लड़े, लाठियों से लड़े, अब हम वोट से भी लड़ेंगे। ये भी इन्हें दिखा देंगे कि वोट की ताकत भी हमारी कम नहीं है। ये है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर कमिश्नर ने इसको हटाया गुजर शब्द, लेकिन फिर लिखवाया कैसे? ये अधिकृत समाचार है, मैं इसको अधिकार पूर्वक कह रहा हूँ। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो बीजेपी के लोग मेरे खिलाफ मुकदमा कराएं। ये मुख्यमंत्री ने आदेश करके हटवाया। सुबह बीजेपी के एक युवा नेता ने, उसे ये पता नहीं था कि मुख्यमंत्री ने हटवा दिया, उसने सोचा करणी सेना वाले हटा के, उसने फिर गुजर नाम की चिट लगा दी। जब यहाँ ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम था एक्सपो मार्ट में, मुख्यमंत्री 1 घंटे बैठे रहे और ये कह दिया कि जब तक वो गुजर शब्द नहीं हटाएगा मैं दादरी नहीं जाऊंगा। ये इतनी छोटी सोच के व्यक्ति हैं, और ये वो व्यक्ति है, ये इतना जातिवादी व्यक्ति है, ये गुजर से ही नहीं हर ओबीसी व्यक्ति से नफरत करता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था, तो इस बाबा ने उसको गंगा जल से धुलवाया था। ये हमें इंसान नहीं मानते, हमें पशुओं में गिनते हैं। लेकिन सर ये बताइए, ये जो विवाद चला था 22 सितंबर के बाद में, जो गुर्जर शब्द हटाया, कभी लगाया, अब तो गुर्जर शब्द लग चुका है, तो अब क्यों विवाद है? अब तो विवाद खत्म होना चाहिए ना। गुजर शब्द हटके जो अपमान हुआ, वो अपमान तो वापस नहीं आया। नहीं हटवाया किसने था? अपमान वापस कैसे, क्या प्रक्रिया? हाँ, ये हटवाया किसने थे? चोरों की तरह लगा दिया। हटवाया किसने था? मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री खुद माफी मांगे इसके लिए, और ये कहें कि मुझसे गलती हुई है, सम्राट मीर भोज गुजर थे, तो हमारा अपमान कम होगा, वरना जब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। वो माफी ना मांगे तो क्या? नहीं मांगेंगे तो उसे सबक सिखा देंगे। इस चुनाव में
45 सीटों पर गुर्जर फैसला करते हैं विधानसभा में। उस 45 में से एक भी सीट बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। मुख्यमंत्री के साथ में उस स्टेज पर जो गुर्जर समाज के जनप्रतिनिधि भी तो मौजूद थे, क्या वो जुम्मेवार नहीं है? वो रीढ़ विहीन जनप्रतिनिधि थे, उनके अंदर स्वाभिमान नहीं था, उनकी रीढ़ मजबूत नहीं थी। उन्होंने अपने टिकट के लालच में समाज को अपमानित किया, लेकिन फिर भी वो हमारे भाई हैं, हम उनके लिए कोई अपशब्द बोलना नहीं चाहते, लेकिन उनसे इतनी अपील जरूर करेंगे कि आपने अपने टिकट के लालच में समाज को बेच दिया। टिकट में लात मार के बीजेपी छोड़ के समाज के साथ आओ और संघर्ष करो। सर, जो बीजेपी वो तो ये कहते हैं कि हम हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, सबको एकजुट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमको बांट दिया, हमको यहाँ पे बीजेपी के लिए हिंदू का मतलब केवल वो हैं जिन्हें मनु महाराज ने हिंदू माना था। जो मनु महाराज की मनु स्मृति की व्यवस्था के अनुसार इस देश का अल्पसंख्यक है, ओबीसी है, दलित है, और जो ये जो हमारे जंगलों में रहते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, आदिवासी हैं, उन्हें ये हिंदू ही नहीं मानते। ये केवल 5% लोगों को हिंदू मानते हैं और उन 5% के लिए सब कुछ करते हैं। और बाबा नागार्जुन ने तो बहुत पहले लिख दिया था कि 90% के लिए कर्म कृपाण है, केवल 10% के लिए ही पुष्पबाण है। तो ये तो 10% 5% के लिए काम करते हैं। कालिक पोतने के मामले पे क्या कहेंगे आप? कालिक पुतवाई है योगी आदित्यनाथ ने। जब तक योगी आदित्यनाथ माफी नहीं मांगेंगे और सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करेंगे कि सम्राट मीर भोज गुर्जर थे, तब तक ये आंदोलन शांत नहीं होगा। अभी आंदोलन कालिक क्यों पुतवाएंगे? ये तो मैं बता चुका नहीं आपको, मैं अधिकृत रूप से कह रहा हूँ। नहीं, जैसा आज पंचायत ये बैठक क्या ये पंचायत आगे बढ़ेंगे क्या, और भी आगे बढ़ेंगे पंचायत? यस, हमारी प्रस्ताव ये आया है, अभी प्रस्ताव फाइनल करेंगे हम कि अब हर स्टेट में पंचायत होगी। सर, जो सपा नेता है, हर स्टेट में कमेटी गठित की जाएंगी, हर जिले में कमेटी गठित होंगी, हर गांव में कमेटी गठित होंगी। अब जो अगली पंचायत होगी उसमें 10-20 हजार नहीं, लाखों की संख्या में लोग आएंगे। कमेटी गठित करी जा रही है। और एक प्रस्ताव ये भी पास हुआ है, आंदोलन का आगाज समझे क्या? एक प्रस्ताव ये भी पास हुआ है कि सर्व समाज की कमेटी भी बनाई जाएगी, सभी समाजों से इस लड़ाई में सहयोग मांगा जाएगा। सपा नेता श्याम सिंह भाटी साहब, वो उनके साथ में उनको गिरफ्तार किया लखनऊ में, फिर वो जो है कस्टडी से बाहर चले गए। उनकी पत्नी ने जो है अपील की है लोगों से कि हमें सुरक्षा दी जाए। किस तरह देखते हैं उनकी इस अपील को? श्याम सिंह भाटी समाज का एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है, जोशीला है, युवा है, बहादुर है। ये हमारी समिति का प्रस्ताव तो नहीं था, लेकिन युवाओं में गुस्सा है, समाज के युवाओं ने अगर कोई गलत कदम उठा भी दिया, और अगर श्याम सिंह भाटी के खिलाफ और दूसरे हमारे साथियों के खिलाफ इस बात पर मुकदमे हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर कालिक पोत दी, तो उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए जिन्होंने गुर्जर शब्द पर कालिक पोत दी, वे भी जेल जाने चाहिए। जिस तरह से यूपी पुलिस एनकाउंटर कर देती है पकड़ करके कस्टडी में, क्या आपको कुछ डर है श्याम सिंह भाटी को लेकर? श्याम सिंह भाटी का एनकाउंटर तो छोड़ो, थप्पड़ मारने की हिम्मत भी पुलिस की नहीं है, वरना उन्हें पता है कि गुर्जर तुम्हें सबक सिखा देंगे, खाने में घुस-घुस के मारेंगे। गुजरात परिसर पर क्या कुछ सम्मान मिलेगा आपको? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के केवल गुर्जर शब्द हटाने से हमारे गुर्जर स्वाभिमान को ठेस जरूर पहुंची है, लेकिन स्वाभिमान कम नहीं हुआ है। ये पूरे देश के जो गुर्जर समाज के लोग हैं, ये इस प्रकरण से आहत हैं। और ये केवल दादरी का प्रकरण नहीं है, पूरे देश में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, जहाँ जहाँ भी गुर्जर समाज के लोग हैं, सब इस कृत्य की निंदा करते हैं और इनको आने वाले चुनावों में इस पार्टी को वोट की चोट के द्वारा सबक देने का। दादरी में जो प्रतिमा है वहाँ पर गुर्जर शब्द दोबारा लिखा गया और वो गंगाजल से धोया भी गया, तो अब क्या? गंगाजल से हम नहीं धोया था, लेकिन जिन लोगों की समस्या ये है, जिन लोगों ने रात के अंधेरे में शब्द हटाया और रात के अंधेरे में ही उसको चिपकाया, ये उन्होंने जो कृत्य किया है, जो यदि कालिक पोतने वाले दोषी हैं तो वो भी उतने ही दोषी हैं, क्योंकि उनका चेहरा, उनका नाम हमारे गुर्जर सम्राट मीर भोज जी से ज्यादा अच्छा नहीं है। पूरे देश के सम्राट थे, पूरे देश की रक्षा की थी। और जो भाजपा पार्टी के लोग सनातन धर्म रक्षक के नाम पे कह कर गुर्जर सम्राट मीर भोज को पुकारते थे और उनके नाम पे चुनाव लड़ते थे, और वो आज कोई हिंदू वाहिनी वाले, बजरंग दल वाले जो केवल गुर्जरों को चुनावी हिंदू समझते हैं, वो आज उनका चेहरा बेनकाब पूरे देश के गुर्जरों के सामने हो गया है। और आज इस महत्वपूर्ण मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए जाएंगे। और जो FIR इन्होंने कालिक पोतने वालों पे की है, यदि मैं मानता हूँ वो दोषी हैं, तो दोषी वो लोग भी हैं जो मुख्यमंत्री 120 का आरोपी है, जिसके सह पर और भाजपा के नेताओं ने इनकी हमारे गुर्जर सम्राट पर कालिक पोतने का काम किया। कानून में, संविधान में सबके लिए बराबर अधिकार है। यदि FIR गुर्जर युवाओं पर होगी तो FIR बीजेपी के नेताओं पर और बीजेपी के मुख्यमंत्री पर भी होनी चाहिए।
ऐसी कोई शिकायत की है कोतवाली? आज हम FIR लिख के लाए हैं। आज इस पंचायत की मीटिंग के बाद यदि प्रस्ताव पास होता है तो FIR के लिए यहाँ के पुलिस आयुक्त को देंगे कि जिन लोगों ने कृत्य किया, CCTV कैमरे वहाँ लगे हुए हैं, योगी जी की सुरक्षा वहाँ थी। फिर कौन लोग रात में आए जो उस पर कालिक पोत गए? कालिक यदि पोतना मुख्यमंत्री के चेहरे पर अपराध है तो गुर्जर सम्राट मीर भोज चेहरे पर भी उससे बड़ा अपराध। जैसे 2 अक्टूबर की जो पंचायत है पहले से प्रस्तावित थी, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो संख्या बल है बड़ा कम दिखाई दे रहा है। ये पंचायत नहीं है, ये 151 सदस्य जो कमेटी बनी थी उस दिन, वो लोग बुलाए हैं, वो अपने सुझाव पारित करके और फिर महापंचायत का ऐलान करेंगे, डेट निश्चित करेंगे। ये तो केवल 151 सदस्य कमेटी की मीटिंग है, ये महापंचायत नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि गांव-गांव में कमेटी बनाएंगे और शहरों में कमेटी बनाएंगे, अन्य जो जाति के लोग हैं उन्हें भी इकट्ठा करेंगे। आप क्या एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? तैयारी पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश के लोग आहत हैं कि इस तरह जो हमारे महापुरुष हैं, यदि उनकी जातियों को वोट की राजनीति की तरफ ये सरकार बदलेगी तो इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। आप सोशल मीडिया के द्वारा देख सकते हो, जाट समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग, देश के अन्य समाज के लोग भी इस कृत्य की निंदा कर रहे हैं और वो सब गुर्जर समाज के साथ हैं। बाई चांस जो आपका कहने का मतलब है, योगी जी अगर माफी नहीं मांगते हैं तो क्या रणनीति हो सकती है आप लोगों की? योगी जी के लिए इस आंदोलन को समाप्त करने का एक तरीका है। जिन अधिकारियों ने या जिन नेताओं ने भूल की है या योगी जी ने ये भूल की है, उस भूल का प्रायश्चित एक तरीके से कर सकते हैं कि वो माफ़ी मांग लें गुर्जर समाज से। और दूसरा, वो हमारा प्राइवेट संस्था थी गुर्जर सभा, किसी सरकारी संस्था का या जो हमारा एयरपोर्ट बन रहा है इसका नाम गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के नाम पर रख दें तो ये समाज बहुत दयालु है और देशभक्त है, तो ये शायद उन्हें माफ़ कर देगा। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी चौधरी नेपाल कसाना, जो कि आज राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति के यहाँ अखिल भारतीय गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान में एक महापंचायत हुई है, उसमें आपने शिरकत की और आप इसके सदस्य भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इसमें क्या खास रणनीति है और गुर्जर स्वाभिमान को कैसे वापस लाया जा सकता है। कसाना जी, आज जो रणनीति है वो क्या कायम हुई और आप इसके पीछे जो एक गुर्जर शब्द बार बार हटाया गया, बार बार लिखा गया, सभी कृत्य रात में हुआ, क्या है सब ये जो नाम हटाया गया, इसमें मुख्यमंत्री को दबाव में लिया गया और दबाव में लेने वाले राजपूत समाज के लोग थे और उन्होंने हमारे जो विधानसभा जिन्होंने मूर्ति लगवाई, मूर्ति बनाई, लगाई, उनको दूर करके पूरी पार्टी ने उस कार्यक्रम को कब्जा लिया और उसकी अध्यक्षता भी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने की और जो विधानसभा के लोग थे वो बहुत दूर बैठा दी गई और उनके दबाव में आकर के मुख्यमंत्री जी ने, जो राष्ट्रीय कांग्रेस सेना के अध्यक्ष लोकेंद्र कालवी जी, उसके साथ वहाँ के VK सिंह और इधर जो विधायक धीरेन्द्र ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, इन लोगों ने सभी ने मिल करके और वो रणनीति बनाई प्रशासन शासन से मिल करके और रात को उसको कालिक पोत दी और हमारे जो 2 प्रतिनिधि थे सांसद जी, विधायक जी, उनको दबाव में लेकर के उनको भी वो कुछ ना बोले, उसको इस तरह मजबूर कर दिया और वो भी शायद अपने राजनीतिक हित के कारण चुप लगा गए और वो कार्य हो गया। अब भी मूर्ति रात में ही काली की गई और रात में फिर सुबह को चिट लगाई गई। तो हमारी समिति का ये प्रस्ताव है कि ऐसे लोग माफ़ी मांगे और अभी समिति जो बहुत लोगों को सुझाव दे के आ गया हमें क्या रणनीति तय करनी है और रणनीति तय करके इसको राष्ट्रीय स्तर पर इस स्वाभिमान राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें जो ग्वालियर में जो आंदोलन चल रहा है मूर्ति के संबंध में, उसको भी इसी समिति के तहत लेकर के जगह जगह हर जिले में, हर प्रदेश में अपने संगठन को बढ़ा करके जिस पार्टी ने, जिन लोगों ने हमारे गुर्जर प्रत्याश सम्राट का अपमान किया है, उसका बदला लेने के लिए हम राजनीतिक तौर पर भी उनको जवाब देंगे। राजनीतिक तौर पर क्या आपके पास में कैसा हुआ है जिससे आप जवाब देंगे? हमारे जो गुर्जर समाज में सब जगह जन जागरण चलेगा और इस मुद्दे को सबके सामने ले जा करके उस भारतीय जनता पार्टी के जो भी मेंबर्स कैंडिडेट होंगे उनका बहिष्कार करने के एक सुझाव यहाँ आया हुआ है। आज वो प्रस्ताव पर दोबारा मोहर लगेगी। अभी कुछ देर में आप देखेंगे वो सारे सुझाव आपके सामने आएंगे। अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री की सह पे ये शब्द जो गुर्जर शब्द हटाया गया, तो क्या उस मंच पे अपने गुर्जर समाज के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, जो क्षेत्रीय विधायक मास्टर तेजपाल नागर भी थे, क्या वो कम जिम्मेवार हैं? वो हमारी जो पंचायत है उसके द्वारा तो यही
बात आई है कि दोनों वे भी जिम्मेदार हैं। क्या उनको नसीहत दी जाएगी? उनको नसीहत ये दी जाएगी कि भाई समाज उनका विरोध कर रहा है और हर जगह उनके खिलाफ आवाज़ उठ रही है और इसलिए वो सामने नहीं आ रहे, और उसका जवाब तो जब चुनाव आगे तभी दिया जा सकता है। इस महापंचायत में हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के प्रदेश सचिव अजीत सिंह दौला, जिन्होंने आज शिरकत की है, उनसे बात करते हैं। दौला जी, आज ये जो पंचायत बुलाई गई है इसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं और आप भी इसमें आज शामिल हुए हैं, क्या है पूरा प्रकरण ये? देखिए, प्रकरण ये है कि 22 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे और सम्राट प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज जी की प्रतिमा का अनावरण किया था उन्होंने। गुर्जर विद्या सभा यहाँ बहुत पुरानी संस्था है जो तमाम संस्थाओं शिक्षण संस्थानों को संचालित करती है, जो सम्राट मीर भोज जी के नाम पर हैं। मुख्यमंत्री जी का आना यहाँ इस कार्यक्रम का अनावरण करने के लिए आना था और विद्या सभा के पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये भी संदेश दिया गया था कि हम उसको विश्वविद्यालय बनाएंगे। पुरानी संस्था, जमीन है, सारी संपत्ति है, और लेकिन दुर्भाग्यवश मूर्ति के अनावरण से पहले अचानक एक ऐसा कृत्य किया गया कि गुर्जर शब्द को मिटाया गया। उस पर लोगों को ये बड़ा लोगों ने अपमानित भी महसूस किया, और ये किसी बिरादरी का शब्द नहीं है। गुर्जर सम्राट इस देश के मतलब वो भारत के सम्राट हैं, और एक देश के इतिहास को मिटाने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है। वो किसने कराया, क्यों हुआ, इतिहास तो आज का तो लिखा नहीं गया, कोई आज की बात तो है नहीं। कोई व्यक्ति किस जात में, किस धर्म में, किस कुल में पैदा होगा, ये उसके हाथ में नहीं है। यह कोई साजिश थी क्या, और इसके लिए किसे जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि इस समय ये साजिश किसने रची, वो साजिशकर्ता कौन होंगे, ये जांच का विषय है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब प्रदेश का मुखिया जिसमें शामिल हो तो ये उनका दायित्व बड़ा बनता है, उनकी जवाबदेही बड़ी बनती है। कोई तय करें वो सही करने जा रहे हैं गलत, अगर वो उनको लगता था, कोई संशय था, कोई संदेह था, तो उनको उसकी जानकारी करनी चाहिए थी। पहले वो जांच पड़ताल कर लेते, बेशक उसका अनावरण को 10 दिन पीछे ले जाते। लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये काम होना, ऐसा ये गलत मैसेज चला गया। और गुर्जर समाज देशभक्त कौम है और ये कभी जाति द्वेष में कभी विश्वास नहीं करती। और अगर इतिहास में जाएंगे तो गुर्जर कोई जाति नहीं, एक समुदाय है जो हर जात धर्म में मिलेगा, हर धर्म में मिलेगा। ये मुसलमान भी है, ये सिख भी है, ये जैन भी है, ये सरदारों में भी हैं, और ये मतलब सब समाज को आप समावेशी समाज कह सकते हो। लेकिन एक राजनीति के चलते ये मैसेज दिया जाना भाजपा के द्वारा कि ये गुर्जर और राजपूतों की लड़ाई का एक मैसेज दिया, बंटवारा करना, समाज में बांटकर तुम जो संदेश देना चाह रहे हो, तो ये सबसे बड़ी जवाबदेही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की है। उनको ये काम नहीं करना चाहिए था, और ये सचमुच कराया गया है। क्या प्लानिंग उसके पीछे रही है, ये गलत घटना हुई। आज की पंचायत का आयोजन जो एक कमेटी है, उस कमेटी में यही था कि भाई इस पर हम क्या किया जाए, और सरकार, हम चाहते हैं कि सरकार फिर से इसका जो गुर्जर शब्द मिटाने का उन्होंने काम किया, इसको स्थापित करने का काम करें। पथिक जनशक्ति पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष विपिन खारी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। विपिन जी, क्या एक रणनीति कायम आज ये हो रही है महापंचायत में, जो ये गुर्जर प्रतिमा को लेकर जो एक मुद्दा चला रहा है, क्या कहना है? गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के नाम का जो है अपमान का बदला हम वोट की चोट से लेंगे। बहुत दिन हो गए हमें अपमानित होते होते गुर्जर समाज को। अब समाज के नेतृत्व में पथिक जनशक्ति पार्टी, बहुत बड़ा राष्ट्रीय दल की स्थापना कर दी गई है। पूरे देश के अपने गुर्जर समाज का, शोषित समाज का राजनीतिक दल है। और 31 अक्टूबर को जैसे ही हमारा पहला कार्यक्रम तय है, एक हम चेतना और एकता रैली पटेल जयंती के महोत्सव में हम गौतम बुद्ध नगर के अंदर बुलाने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से बदला पूरे देश का गुर्जर समाज, पूरे देश का शोषित समाज, एक हमारा क्षत्रिय वर्ग वोट की चोट से जो है बदला लेगा, यही कहना है हमारा। बहुत अभी आपने वोट की चोट की बात की है, तो क्या आप मानते हैं जो आंदोलन है, जो गुर्जर सम्राट मीर भोज की प्रतिमा को लेकर शुरू होने जा रहा है, क्या इसमें समस्त गुर्जर समाज का एक मंच पर आ पाएगा? बिल्कुल आएंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जिस जाति का दल नहीं है उसका कोई बल नहीं है। आज तक हमारी जाति दलहीन है। हम अपने जो है पुरोधाव से हम अपने समाज की सरदारी से निवेदन करेंगे, विनम्र आग्रह करेंगे, क्योंकि कोई भी मूवमेंट, चाहे 2008 का आंदोलन हो, हमने उसमें मुंह की खाई है, या ये दादरी कांड हो, हम अब इसमें जो है मुंह की खाने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है।
हम बता देंगे कि अब गुजर जाग चुका है, हम दूसरे दलों में गुलामी बिल्कुल नहीं करेंगे। अपना राजनीतिक दल पथिक जनशक्ति पार्टी के बैनर तले, उसके डंडा झंडा के तले हम इस देश के जो है रखवाले को, इस देश के मसीहा को बिल्कुल हम जो है चैलेंज करते हैं कि अब ये गुलामी करने वाला समाज नहीं है। हम आपको जो है दिखा देंगे 2022 में और 2024 में पूरे देश का गुजर अपने चुनाव चिन्ह पर जो है वोट करेगा। अभी हम गौतम बुद्ध नगर में बहुत बड़ी एक रैली बुला रहे हैं पथिक जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में, और उसके बाद फिर दिल्ली को कूच करेंगे। ये हमारी जो है आज की पंचायत से जो है ये हमारा सुझाव भी है और हमारा जो है कार्यक्रम तय भी है पथिक जनशक्ति पार्टी का। आज इस पंचायत में निर्णय लिया गया है कि गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा अनावरण को लेकर जो अपमान हुआ था उसके लिए सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं और वो भूल सुधार करें और माफ़ी मांगें। और इसी के साथ में ये आज एक ऐलान किया गया है कि एक महापंचायत शीघ्र ही 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर बुलाई जाएगी और उसमें कोई बड़े निर्णय लिए जाएंगे। लोगों का ये कहना है कि वोट की चोट से भी ये बदला लेने का काम करें। आप देखते रहिए गुजर सुनो। धन्यवाद।